जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोई मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। एक बात याद रखना, जो करते हैं दुनिया पे भरोसा वो चिंता में होते हैं, पर जो करते हैं महाकाल पर भरोसा वो चैन की नींद सोते हैं। तो इसलिए सब कुछ छोड़कर इस पावन पर्व का अवसर उठाओ और अपने महाकाल को, अपने शिव को याद करते रहो। अब आज इस वीडियो में आपको शिव जी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने रोज के कामों से निवृत्त होकर नहा धोकर भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। कुछ खाना पीना या कुछ और करना तो बड़ी दूर की बात है। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा, उसकी मदद जरूर ही करते थे। अच्छा, इसी वजह से वो शिवजी जी के तो परम भक्त थे, बट गरीबी में ही जीवन बिता रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी और उनको कहती थी कि हमारे पास ही नहीं है और तुम औरों को दान करने के लिए चलते हो, थोड़ा सा मिलता है उसको भी तुम बांट देते हो। पर उनकी भक्ति परायणता को देखकर वो अपने पति से प्रेम भी बहुत करती थी, इसलिए वो कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वो आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा ही लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी की आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। घर का जो बेसिक जरूरतों का सामान होता था वो भी नहीं मिल पाता था और इससे ब्राह्मणी भी बड़ी दुखी रहती थी। इस तरह कुछ दिन बीते। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने रोज के नित्य कर्म कर स्नान वगैरह करके नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह में पार्वती जी और शंकर जी वहां से गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती की नजर उस ब्राह्मण देव पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेके उतना उत्साहित नहीं थे जितना कि रोज ही शंकर जी की पूजा के लिए होते थे। आज महापर्व है तब भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्हें शिवजी जी से कहा, भगवान ये ब्राह्मण देवता रोज आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। अब पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो पार्वती जी बोली, हे देव आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। तो शिवजी बोले, देवी आप निश्चित रहिए, आज महाशिवरात्रि की रात है। आज रात को जो ये बिल्व पत्र मुझ पर चढ़ाने वाला है उन्हीं बिल्व पत्रों से आज ये धनवान बन जाएगा। और ये कह के पार्वती जी और शिवजी जी तो वहां से चले गए। पर संयोग की बात है उस समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था और उसने छुपकर शिव पार्वती की सारी बातें सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा कि अगर जो ये पंडित बिलपत्र चढ़ाने वाला है वो मुझे मिल जाएंगे तो इस पंडित की जगह धनवंत तो मैं हो जाऊंगा, है ना। अब वो ये सोचने लगा और यही सारी बातें सोचकर वो सीधा ब्राह्मण देव के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज शिव पूजा में आप जो बिल पत्र चढ़ाने वाले हो वो मुझे दे दो, उसके बदले में आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, अपनी पूजा की सामग्री देना सही तो नहीं है, पर इस समय हमें धन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे दे दीजिए। अब पंडित जी ने सारे बिल पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए, क्योंकि भाई महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा थी, ढेर सारे बिल पत्र थे। अब बिल पत्रों का बोरा लेके सेठ जी पहुंच गए मंदिर पे और शिवलिंग पर चढ़ाने लगे और सोचने लगे कि अब शिवजी जी की कृपा होगी, अब शिवजी जी की कृपा होगी और वो तुरंत ही धनपति बन जाएगा। बहुत देर हो गई, इंतजार करते 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 आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, पर ये क्या कुछ भी नहीं हो रहा था। अब उसे ये पता था कि शिवजी जी ने कहा है तो कुछ तो चमत्कार होना ही है। तीसरा पहर जैसे ही गुजरा सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और वो एकदम गुस्से में आ गए
और सेठ जी शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ने लगे। कब दिखाओगे चमत्कार, कब दिखाओगे चमत्कार। और जैसे उन्होंने कहा उसी समय हो गया चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। अब सेठ जी ने बड़ा खींचा, बड़ा कोशिश की, पर उनके हाथ हिले ही नहीं। थक हार कर सेठ जी शिवजी जी से क्षमा याचना करने लगे। उस समय शिवजी जी की आवाज आई और वो बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिलपत्र लिए हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ मेरे से हटेंगे। अब सुबह जब पंडित जी रोज की पूजा के लिए मंदिर में आए तो देखा सेठ जी शिवलिंग पर हाथ चिपका कर रो रहे हैं। अब पंडित जी ने पूछा, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सेठ जी बोले, पंडित जी इन सब चीजों को छोड़ो, जल्दी से मेरे घर जाओ और मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को तुरंत कहो। अब पंडित जी सेठ जी के घर पहुंचे और जैसा उन्होंने कहा था सब बोल दिया और वो उनका बेटा तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। उन्होंने मंदिर में शिवलिंग के सामने ही सेठ जी ने वो स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी को दिलवाई और जैसे ही दिलवाई उनके हाथ शिवलिंग से छूट गए। उस समय पार्वती जी शिवजी जी से पूछ ही रही थी, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को धन दिया कि नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहा धन जो मैं दूंगा, पर अब मेरा भक्त गरीब नहीं है। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती भी हंसने लगी। देखा आपने, ऐसे ही है हमारे महादेव, भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है ना। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। शिव जी बहुत भोले हैं, भक्तों के बहुत दयालु कृपालु हैं और मतलब तुरंत ही कृपा करने वाले हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना जाने किस भेष में आकर काम मेरे कर जाते हैं, मैं जो भी मांगू महादेव वो मुझको चुपके से दे जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय महाकाल।